ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकांक्षे। अजातपक्षा इव मातरं खगः स्तन्यं यथा वत्सतरः क्षुधातः। प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। तन्माययात्मात्मजदारगेषु आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अहं मैं हरे हे हरे हे परम सुंदर हे सर्व मनोहर तव आपके पाद चरण एकमात्र मूला जिनका आश्रय है उनके दासानुदासः दासों का अनुदास दासों के दासों का दास भविता मैं हूँ मैं बनूं अस्मि मैं भूयः पुनः मनः मेरा मन
स्मरेता स्मरण करे, अशुपते है प्राणनाथ के आपके, गुणान गुणों को, ते आपके, गृणीता वर्णन करे कीर्तन करे, वाक वाणी, कर्म कर्म सेवा, करोतु करे, कायः मेरा यह शरीर, तो वृत्रासुर और इंद्र में युद्ध चल रहा है। वृत्रासुर देह त्यागने के लिए उत्सुक हैं और देह त्याग कर भगवत धाम जाना चाहते हैं, परंतु इंद्र भगवान हाथ में वज्र लिए लिए ठिठके हैं। दो बात की उन्हें चिंता हो रही है। एक तो यह चिंता थी कि यदि मैं वज्र चलाऊंगा तो वज्र को लेकर वृत्रासुर हमको मार सकता है, जैसे गदा को पकड़कर मेरे हाथी पर प्रहार किए। और दूसरी यह हिचकिचाहट हो रही है कि यह एक परम वैष्णव है, ब्राह्मण है, इसका वध नहीं करना चाहिए, यह व्यक्ति वध करने योग्य नहीं। इन दो कारणों से देवराज इंद्र वृत्रासुर का वध नहीं कर रहे थे और उनके साथ नहीं लड़ रहे थे। तो बारंबार वृत्रासुर जी ने इंद्र से अनुरोध किया कि सुरेश कस्मान महीनों से वज्रम पुरस्थिते वैरणिमय मोघम, हे देवराज आप क्यों नहीं वज्र चलाते हैं? आपके वज्र का निर्माण मेरा वध करने के लिए किया गया है और मैं आपका शत्रु आपके सामने हूं, कहीं भाग भी नहीं रहा हूं, आप चलाइए मुझ पर। मैं अपने मन को भगवान शंकरषण के चरणारविंद में लगाऊंगा और उस समय आपका वज्र मेरे ग्राम में पाश को काट देगा। मैं मुनियों के डेस्टिनेशन को, गति को प्राप्त करूंगा, अर्थात भगवान की डायरेक्ट सेवा में जाऊंगा। आप चलाइए। उन्होंने भी कहा कि जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनको धन नहीं देते, ऊंचा पद नहीं देते, क्योंकि धन और पद अनेक प्रकार के दोषों का कारण होता है। नराति जद्वेग उद्वेगयाधि मदः कलिर व्यसनम संप्रयास, मद कलह संप्रयास व्यसन द्वेष उद्वेग आदि, ये अनेक प्रकार के दोष धन में होते हैं। इसीलिए भगवान बहुत अधिक धन नहीं देते हैं अपने सेवक को, बल्कि धन प्राप्ति के लिए वो बहुत बड़ा बड़ा प्रयास करता है तो उस प्रयास पर भी विघात कर देते हैं। देते तो है ही नहीं और वो अगर कमाने के फेर में पड़ता है तो उस पर भी विघात कर देते हैं। और यदि भगवान अपने भक्तों के धन पर, व्यापार पर आघात कर देते हैं तभी अनुमान होता है, सहज समझा जाता है कि इस भक्त पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा स्नेह। ततो न मयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्य अन्य, तो निश्चित ही भगवान आपको स्वर्ग देंगे, परंतु हमें अपने धाम में बुलाएंगे, अपने चरण कमल की सेवा में। अतः आप वज्र चलाइए, से आपका भी काम बने, आपका शत्रु मैं मरूं, आप निर्बाध स्वर्ग का सुख भोगिए, नहीं तो मैं जब तक जीऊंगा आपको चैन से नहीं रहने दूंगा। तो मेरा वध करके आप स्वर्ग भोगिए
और मैं जाऊं वैकुंठ में, और यहाँ पर बहुत से जीव भूखे पड़े हुए हैं, उनके लिए मेरा शरीर का भोजन होगा, वो भी तृप्त होंगे। दुनिया के सारे जीव तृप्त होंगे, आप तृप्त होंगे और मैं भी तृप्त होंगे। अब चलाइए वज्र। लेकिन देवराज इंद्र नहीं चला रहे थे। तो वृत्रासुर ने सोचा कि बेकार में इससे विनय कर रहा है, इससे क्या कहने की जरूरत है। अकस्मात उनके ध्यान में आविर्भूत श्री भगवान हुए, तो भगवान से ही वे कहने लगे, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। विचार कीजिए कि भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, और उस युद्ध के मैदान में वृत्रासुर की कितनी निष्ठा भगवान के चरणों में है। अपने शत्रु से मारने के लिए विनय कर रहे हैं, नहीं मार रहा है तो इनको कोई विजय की कामना नहीं है, न कोई इच्छा, न युद्ध से घबराहट, सीधे भगवान से विनय करने लगे। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, चाहे युद्ध में रहें, घर में रहें, ऑफिस में रहें, कहीं भी उनका मन भगवान में रहता है। यह प्रमाण है वृत्रासुर का है। कुछ विकट युद्ध क्षेत्र में अपने मन को अविचल भगवान में रख चुके और प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले संबोधन करते हैं भगवान के लिए हरे। हम लोगों के इस महामंत्र में 8 बार हरे शब्द आया है। हरे बहुत पवित्र शब्द है। हरि शब्द का अर्थ होता है जो हरण कर ले, हरति इति हरि, जो हर ले उसको हरि कहते। चैतन्य महाप्रभु हरि शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं, हरि शब्द अनेकार्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, परंतु 2 मुख्य है। एक तो अपने शरण में आने वाले दासों के, जीवों के सब प्रकार के अमंगल का हरण कर लेते हैं, उसका कर्म बंधन, उसकी दुर्वासनाएं, रोग दुख सब कुछ हरण कर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। और दूसरा अर्थ है कि वे इतने सुंदर हैं, इतने मधुर हैं कि वे किसी भी प्राणी के, यहां तक कि पशु पक्षी के भी मन को और आंख को हर लेते हैं। आंख हरने का मतलब आंख की वृत्ति को हरना। सभी देखने लगते हैं, पशु पक्षी श्री कृष्ण को देखने लगते हैं एकटक, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो सबके मन और आंख को हर लेते हैं, इसीलिए उनको हरि कहते हैं। श्री कृष्ण का हरि नाम बिल्कुल प्रसिद्ध है। हरि शब्द कहिए तो तुरंत बोध होता है श्री कृष्ण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि रा और म दोनों हमेशा साथ रहते हैं। किस तरह से? जैसे बलराम और कृष्ण साथ रहते हैं। तो ये कहते हैं, जी है जसोमती हरि हलधर से। यदि जीभ जसोदा है तो राय और मां हरि और हलधर के समान है। रामचरितमानस की चौपाई। जैसे मां जसोदा के गोद में हरि और हलधर, कृष्ण और बलराम रहते हैं, इस तरह से इस जीभ पर रा और मां शब्द अक्षर विराजता है। जी है जसोमती हरि हलधर से। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जिह्वा से हमेशा भगवान के नाम का संयोग किया रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बहुत सुंदर बात हम देखते हैं समाज में। ये तो व्यवहारिक बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। लोग कहता अच्छा चलो चलो हरि बोलो, तो एक उपदेश करते हैं, हरि बोलो
हरि बोलो। कभी कभी तो अच्छा लगता है, लेकिन देखते हैं अगर पुत्र पिता से बात कर रहा है, शिष्य गुरु से बात कर रहा है, तो कहता हरि बोलो, अब चलते हैं हरि बोलो। कभी कभी ऐसा करना चाहिए, अपने से बड़ा व्यक्ति है तो उससे बात करना हो तो हरे कृष्ण बोलना चाहिए, अपने से छोटा है तो उसको कहना चाहिए हरि बोलो, क्योंकि हरि बोलो एक उपदेश हुआ है, चैंट हरि, बोलो हरि। कभी कभी भक्त लोग विचार नहीं करते हैं कि किससे बात कर रहे हैं, तो हरि बोलो। पर जो कुछ भी हो, ये बहुत अच्छा लगता है, हरि बोलो, हरि बोलो। यह हरि शब्द बहुत प्रिय है, भगवान की सुंदरता, मधुरता और उनके अमंगल हारित्व गुण को यह प्रदर्शित करता है, बहुत प्रिय शब्द। तो महामंत्र में 4 बार राम, 4 बार कृष्ण और 8 बार हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और विश्रांत नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो वृत्रासुर जी सबसे पहले भगवान का संबोधन कर रहे हैं, हे हरे अहम तो पादैक मूल दासानुदासो भूय भविता अस्मि। हे हरि, हे श्री कृष्ण, मेरी यही अभिलाषा है कि मैं पुनः आपके दासों का दास बनूं, दासानुदास बनूं, पुनः दासानुदास बनूं। भूय शब्द बता रहा है पुनः का अर्थ है कि मैं जैसे पहले था, एक बार आपके दासों का दास था, आपका दास था, फिर से मैं दासानुदास बनूं। वृत्रासुर ऐसे शरीर में इस समय थे जो शरीर राक्षस का शरीर था, सहज कृष्ण विमुखता और भगवान के भक्तों को, देवताओं को मारना, दुख में डालना, यही इनका काम था। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा शरीर मिल जाता है कि उस शरीर में भजन नहीं हो सकता है, देखा गया है संसार में। इसलिए वृत्रासुर चाहते हैं कि यह शरीर मेरा जाए, चला जाए और मुझे अपना स्वरूप प्राप्त हो, या मुझे बहुत अच्छा देह मिले जिसमें मैं हरि के दासों का दासानुदास बनूं। एक बात का इन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि ये भगवान के दासानुदास नहीं बने थे, डायरेक्ट दास बन गए थे। चित्रकेतु महाराज के रूप में ये साक्षात भगवान के सेवक बन गए थे। तो इन्होंने माता पार्वती जी का अपराध कर दिया। यद्यपि चित्रकेतु महाराज कोई बुरे नियत से माता का अपराध नहीं किए। एक बार की बात है कि भगवान शिव सभा में बैठे हुए थे और ऋषि मुनि सब भरे थे। भगवान के विषय में शिव जी उपदेश कर रहे थे, कथा कह रहे थे। तो भगवान शिव तो काम को भस्म कर चुके हैं, काम को जीत चुके हैं, उनमें काम वासना आ ही नहीं सकती है। जैसे सूर्यमंडल के भीतर अंधकार नहीं आ सकता, वैसे भगवान शिव में काम विकार आ ही नहीं सकता। तो पार्वती जी को जांघ पर बैठा कर कथा कह रहे थे और पार्वती संको, यह अभी एक लोकोत्तर चरित्र है भगवान शिव का। तो चित्रकेतु महाराज आए वहां विमान से, वे भी अप्सराओं के साथ थे, लेकिन वो सब कीर्तन में मस्त थे। हरिम गापयन लिखा गया है कि वो स्त्रियां या चित्रकेतु महाराज सब कृष्ण का जस गा रहे थे। तो गाते हुए आए कैलाश भगवान शिव का सत्संग करने के लिए। तो उन्होंने देखा शिव जी को कि इस प्रकार के कथाकार ये अपनी पत्नी को अपने अंक में बैठा करके और प्रवचन कर रहे, ऐसा तो कोई नहीं देखा जाता, किसी को ऐसा नहीं देखा जाता। लेकिन चित्रकेतु महाराज
को बड़ा इस बात से खुशी हुई। उन्होंने कहा कितनी इनकी महिमा है, इनके गोद में पार्वती जी बैठी हैं, फिर भी इनमें कोई काम विकार नहीं है। तो एक मित्र जैसे मित्र को व्यंग बोलता है, वैसे चित्रकेतु महाराज भगवान शिव को बोल रहे थे हंसी में, और पार्वती जी नहीं समझ पाई इस गंभीर हास्य को। चित्रकेतु महाराज ने कहा कि ऐसा लोक गुरु साक्षात, देखो देखो ये जगत के गुरु हैं, सबके हितोपदेष्टा हैं, सबके ईश्वर हैं, लेकिन सभा में बैठे हैं अपनी पत्नी को गोद में लेकर के। ये देखो तमाशा। तो वो कहे कि प्राकृत व्यक्ति भी, साधारण आदमी भी अपनी पत्नी से एकांत में मिलता है, वो भी लज्जा करता है कुछ समाज का कि नहीं समाज है तो मिलता नहीं अपनी स्त्री से, गोद में नहीं बैठता। लेकिन ये लोग गुरु हैं और ऊपर से धर्म के उपदेशक हैं, और भी श्रृंगार भी कुछ नहीं है। जटा धारण किए, जटा धारण किए हैं, भस्म लगाए हैं, स्पष्ट है कि इनमें काम विकार नहीं है, फिर भी स्त्री को गोद में लेकर सभा में क्यों बैठे? तो भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले, वो समझ रहे थे कि चित्रकेतु एक व्यंग कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। लेकिन पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। भगवान शिव चुप थे, लेकिन पार्वती जी की आंखें चढ़ गई और कहे ठीक है, शिव जी गलती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो भगवान ने तुमको ही दंडधर नियुक्त किया है क्या कि शिव जी जैसे क्रिमिनलों को दंड दिया करो? अगर ये नियम तोड़ रहे हैं, सदाचार तोड़ रहे हैं शिव जी, ठीक है मैं मान लेती हूं, लेकिन शिव जी को दंड देने के लिए भगवान ने तुमको अपॉइंटेड किया है क्या? तुम अपना पोजीशन नहीं देखते हो और जहां तहां इस बात ऐसे बोलते चलते। तो शिव जी अगर सभा में पत्नी को बैठाए हैं, तो इसका मतलब आज से तुम डांट डपट कर इनको ठीक कर दोगे, अब बाद में नहीं बैठाएंगे ना। तुम सुधार करने चले हो दुनिया का। अब तो बात बढ़ गई, भगवान शिव भी नहीं रोक सकते थे। भगवान शिव ने कहा कि नहीं बात कुछ दूसरी है, तो पार्वती जी ने कहा चुप रहो, यहाँ तो इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है और बस कुछ नहीं। तो स्त्री डांट देती है तो पति निश्चित सटक जाता है, इतना पावर होता है स्त्री का। भगवान शिव चुप, अगर तब जो कुछ बोलना है बोल लो, अभी क्या करो। पार्वती जी ने कहा कि यह अपने पोजीशन को नहीं देखता है, यह अपने को बहुत बड़ा समझ रहा है, जितेंद्रिय समझ रहा है, तुम तुरंत असुर योनि में चले जाओ। भगवान के चरणों में रहने से तुमको बहुत बड़ा अभिमान हो गया है। पार्वती जी ने देख लिया कि अगर इस तरह से अभिमान करेगा तो इसे भगवान के प्राप्ति में बहुत विलंब हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने असुर शरीर दे दिया। तो पार्वती जी के शाप से असुर हो गए। पार्वती जी को उन्होंने शाप नहीं दिया, कर्ष नहीं दिया, दे सकते थे लेकिन नहीं दिया। माता पार्वती के शाप को स्वीकार कर लिया, तो उन्हें असुर शरीर मिला, परंतु भगवान के प्रति भक्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई उस शरीर में। वही तो देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा तो कोई भी आज तक नहीं सुना गया कि युद्ध में भगवान का कीर्तन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उसको जीतने की कोई चिंता नहीं, बल्कि वो मरना चाहता है, शरीर त्यागना चाहता है। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि हे हरि, जैसे मैं पहले आपके चरण कमलों का सेवक था, पर इस बार मैं आपके दासों के दासों का अनुदास बनना चाहता हूं। मैं पुनः आपका भक्त बनूं, आपके भक्तों का दासानुदास बनूं। और हे प्राणनाथ, हे हमारे जीवन के सर्वस्व, मैं यही चाहता हूं कि मेरा मन ते गुणान स्मरेत
मेरा मन आपके गुणों का हमेशा स्मरण किया करे। आप कितने सुंदर हैं, कितने दयालु हैं, कितना ऐश्वर्य है आप में, अनंत गुणों से आप भरे हैं, आपकी अनंत लीलाएं हैं, आपकी लीलाओं का, गुणों का मेरा मन स्मरण करे। मन स्मरण करे और वाणी वाक गीत, जिन जिन गुणों का स्मरण करे मन, उनका कीर्तन करे मेरी वाणी। और मेरा काय, मेरा यह शरीर, ते कर्म करो तू, आपका कर्म करे, आपकी सेवा करे। ये 3 वर मांग रहे हैं कि हे हरि, मैं पुनः आपके दासों का दास बनो और मेरा मन हमेशा आपके गुणों का स्मरण करे, मेरी वाणी उन गुणों का कीर्तन करे और मेरा शरीर आपकी सेवा के काम में आवे, आपका कर्म करे। ऐसी कृपा कीजिए। श्रील प्रभुपाद इस विषय पर तत्पर लिखते हैं कि इस श्लोक में भक्ति का सार वर्णन किया गया, सब कुछ कह दिया गया। यही है भक्ति। तो वृत्रासुर है, कह रहे हैं कि मैं दासों का दास बनूं। किनके दास? तव पादैक मूल। तव पाद का अर्थ होता है चरण कमल। आपके चरण कमल जिनके मूल है, मूल का अर्थ होता है आश्रय, जिन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, ऐसे दासों का दास मैं पुनः बनूं। यही है भक्ति वास्तव में। एक सच्चा भक्त भगवान के दासों की भक्ति में लगा रहता है। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है भक्ति में। आजकल तो व्यक्ति मालिक का भी मालिक बनना चाहता है, दासानुदास नहीं बनना चाहता। हमारा जो मालिक है उसका भी मालिक, उसका भी जो मालिक है उसका भी मालिक, उसका मालिक मैं बनूं। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, हम खुद ईश्वर हैं। क्या भक्ति करनी है? प्रत्येक व्यक्ति भगवान है, केवल अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। ऐसा लोग कहते हैं। तुम अपने को जानो, अपने को पहचानो, तुम स्वयं वही हो। इस प्रकार की बात बोलने से कोई ईश्वर तो हो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसी बातें वो लोग बोलते हैं। तो भक्ति का यह मतलब होता है कि भगवान के दासों से प्रेम किया जाता है, दासानुदास बना जाता है। वैष्णव समाज में यही लिखते भी हैं सब जगह। हम लोग हिंदी में देखे हैं, जहां भी कोई किसी के पास कुछ लिखता है तो कहता है आपका दासानुदास, आपका दासानुदास। व्यवहार में भले वो स्वामी बन जाता है, झगड़ा भी करता है, लेकिन लिखना जब होता है तो दासानुदास इस तरह से कह दे, क्योंकि यही एटिकेट है, यही सदाचार है। तो मैं पुनः आपके दासों का दास बनूं, यह है भक्ति का सार। प्रत्येक व्यक्ति मन में मनोरथ रखता है कुछ बनने के लिए, कुछ बनना चाहता है आगे। तो जो व्यक्ति भगवान के दासों का अनुदास बनना चाहता है तो उसकी शुद्ध चेतना है। ये बहुत महान बात है। नहीं तो मन में तो बात बसी हुई है, आगे मैं यह बनूं, यह बनूं, यह बनूं, यह बनूं। जैसे हम लोग जब बिल्कुल छोटे क्लास में पढ़ते थे, हाई स्कूल में, तो उस समय हाई स्कूल में, माध्यमिक विद्यालय, तो कुछ प्रश्न पत्र में ऐसी बात आती थी कि तुम क्या बनना चाहते हो। अब अपने मित्र के पास एक पत्र लिखो जिसमें तुम ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार विद्यार्थी सब लिखते थे, मैं
आगे एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश में बहुत रोगी हैं और मैं उनकी चिकित्सा करना चाहता हूं। और उस समय संकल्प करता था कि मैं चिकित्सा करूंगा तो निःशुल्क चिकित्सा करूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। इस तरह ये लेख लिखे जाते थे। कोई कहता था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, हमारे देश में अभी विज्ञान बहुत कम डेवलप्ड है, तो मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये करूंगा। कोई कहता था हम समाज सुधारक बनना चाहते हैं, स्वामी दयानंद जी की तरह। समाज में बहुत कुरीतियां हैं, उनको मैं दूर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भले वो बने या न बने, लेकिन अहम हरे तो पादैक मूल, अभिलाषा तो करते ही थे कि हम ये बने, वो बने। लेकिन प्रकृति और ही बनाती जाती है। व्यक्ति तो सोच रहा है कि हम अमर हो जाएं, बूढ़ा न हो, मरे नहीं, लेकिन मृत्यु और प्रकृति पड़े हुए हैं दूसरा बनाने के लिए, है ना। हम बन नहीं पाते हैं। तो जीव को वही बनने का प्रयास करना चाहिए जो वास्तव में वो है। यही शुद्ध चेतना है। जो है वह वास्तव में वही बनना चाहिए, और वही बन भी सकता है। जो वो नहीं है और जो उसका स्वरूप नहीं है, वो तो बन भी नहीं पाएगा। तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का स्वरूप है कि वह कृष्ण का नित्यदास है। तो कृष्ण का नित्यदास बनना चाहे तो बन सकता है, क्योंकि वो है। एक व्यक्ति हमसे पूछा अभी 2 दिन पहले, शिकागो से, उसकी दीक्षा होने वाली है संडे को। तो वो पूछे कि महाराज दीक्षा में क्या क्या विधि है। तो मैं कहा कि कोई खास विधि नहीं है। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी विधि है कि आप भगवान को अपने सर्वस्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी विधि है। तो मैं उनको समझाया, क्योंकि भगवान के साथ जीव का सहज संबंध है। जैसे मान लीजिए कोई पुत्र दूर है पिता से, उसको पता नहीं है अपने पिता का, और कोई बता दे कि ये तुम्हारा पिता है, और पिता सामने बैठा और पुत्र को कहा जाए कि वो तुम्हारे पिता है, तो पिता से मिलने के लिए अब विधि और क्या अपनाई जाएगी? सीधे जाओ, गोद में बैठ जाओ, और उसमें क्या विधि? कि कोई मंत्र तंत्र पढ़ा जाएगा क्या कि अब पिता पुत्र का संबंध होने जा रहा है? जब नकली संबंध होता है तो उसमें मंत्र की जरूरत पड़ती है, जैसे विवाह आदि। ये असली संबंध नहीं है। आप लोग दुखी मत होइएगा ये बात सुन करके, लेकिन वास्तव में टोटल फाल्स संबंध है। परंतु कृष्ण का जीव के साथ जो संबंध है वो सत्य है, पहले से। वो पहले से संबंध सत्य है, अतः सत्य को स्थापित करने में बहुत विधि की जरूरत नहीं पड़ती है। या एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए कोई पत्नी है किसी व्यक्ति की, या संयोग से वो दूर हो गई है, पति भी किसी कार्यवश चाहे जैसे तैसे दूर हो गया है, और मान लीजिए 2-4 साल वे नहीं मिल पाए, तो अकस्मात यदि भेंट हो दोनों की, तो दोनों को मिलाने में कोई बहुत विधि कर्मकांड करना पड़ेगा क्या? ये सहज उसकी पत्नी है, वो उसका पति है, उसको पहचान जाना चाहिए उसको कि हमारे पति है, और उसको पहचान जाना चाहिए कि हमारी पत्नी है। तो वहां तो कोई विधि नहीं होगी। वो सहज मिलेंगे, एक दूसरे से समाचार पूछेंगे, सुख दुख पूछेंगे। तो पिता से पुत्र को मिलने में कोई विधि की अपेक्षा नहीं है। इसी तरह कृष्ण से जीव को मिलने में कोई विधि की अपेक्षा नहीं है। ये तो लोक को सिखाने के लिए विधि की जाती है कि लोग सीखे कि हाँ अब इसका संबंध भगवान से हो गया। तो मैं इनको इस तरह से समझाया। मैं कहा कि आप तैयार हैं ना कृष्ण का भजन करने के लिए? कृष्ण को अपना मानते हैं ना? तो हाँ हाँ हम तो मानते हैं। तो इसी मान्यता को बढ़ाइए।
और जो विधि है वो तो दूसरे लोग करेंगे, लेकिन आपके ओर से विधि होना चाहिए कि निष्कपट भाव से कृष्ण को अपना सब कुछ मानिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे कृष्ण, आप ही हमारी माँ हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे भाई हैं, आप ही हमारे धन हैं, विद्या हैं, द्रविण हैं, और आप ही हमारे सब कुछ। वास्तव में शुद्ध मन से जिस दिन यह भावना निकलने लगेगी, ये विचार आने लगेगा, तो उस दिन भगवान के अनुभव में प्राप्ति में देर नहीं लगती है, भगवान तत्काल उत्तर देते। तो जीव के साथ कृष्ण का नित्य संबंध है, उसी संबंध की प्रार्थना करनी चाहिए। और जो कुछ हम बनना चाहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि बन पाएंगे, और बन भी जाएंगे तो हम अपने स्वरूप से तो हट करके बने, दूसरा बने, हम वो है ही नहीं। जो बनना चाहते हैं वो हम हैं नहीं। और कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहे, भगवान की सेवा करना चाहे, तो यह उसका स्वरूप है, ये बहुत अच्छा है, उसी में वो बन पाएगा, और दूसरा कोई चीज बन नहीं सकता है। जो कुछ बनेगा तो उसके स्वरूप से विरुद्ध होगा और उसके लिए दुख का कारण होगा। तो वृत्रासुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हरे, मैं भूयः पुनः आपके दासों के दासों का अनुदास बनूं और कार्य क्या करूं, सदा आपके गुणों का चिंतन करूं। प्रत्येक व्यक्ति मन में 24 घंटे कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, कुछ न कुछ विचार करता रहता है। चूंकि प्राकृतिक जगत में है, इसलिए प्रकृति की ही चीजों को स्मरण में लाता रहता है। परंतु भगवान अनंत गुण से युक्त हैं, वे अपराकृत हैं, दिव्य हैं। यदि भगवान के गुणों को लिखा जाए, उनकी सुंदरता का वर्णन किया जाए, उनकी एक एक लीला का वर्णन, उनके दया का वर्णन, सृष्टि कुशलता, उनके धन का वर्णन, तो एक एक विषय पर लिखने पर दुनिया के सारे कागज खत्म हो जाएंगे और पूरा नहीं हो पाएगा। एक कवि ने कहा है कि यदि श्री कृष्ण के गुणों को कोई लिखने चले, तो ऐसा वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम में, लेकिन उदाहरण दूसरी जगह से दिया गया है। मान लीजिए ब्रह्मा जी अपना कंप्यूटर लेकर बैठे, या गणेश जी, ये सबसे फास्ट लेखक, गणेश जी सबसे फास्ट, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, और शेष नाग वर्णन करें अपने 1000 मुख से, सरस्वती जी लिखे, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जैसे ब्रह्मा जी आदि, जो इस विश्व का निर्माण किए हैं, ये सब लोग भगवान का वर्णन चालू करें, उनके गुणों का वर्णन, तो कभी शेष नहीं कर पाएंगे। ये कहा गया है, हो सकता है कि पृथ्वी को पूरा पीस करके किसी मशीन में और इसका डस्ट बना दिया जाए और फिर इसको गिनना चालू करें कुछ लोग, तो हो सकता है कि गिन करके शेष कर दें, जबकि यह कर पाना वास्तव में असंभव है। पृथ्वी को पीसने की बात छोड़ दीजिए, जितना धूल अभी है उसको भी क्या कोई गिन पाएगा। लेकिन कल्पना कीजिए किसी भारी मशीन में इस पृथ्वी को पूरा आटा बना दिया जाए और फिर भी गिनने वाले गिने, तो हो सकता है कि वे गिन दे, कभी गणना कर दे, शेष कर दे। लेकिन भगवान विष्णु के गुणों को गिन करके कोई शेष कर दे, ये संभव नहीं है। इतने अपार अनंत गुण हैं भगवान में, तो उन्हीं गुणों में मन हमेशा चिंतन करे, लगा रहे। एक एक गुण हिंदी साहित्य में, ब्रजभाषा में सूरदास जी कवि हो गए हैं पुष्टि मार्ग के, उन्होंने भगवान के एक एक अंग का इतना ज्यादा वर्णन किया, प्रत्येक पद नवीन लगता है। बांसुरी पर लिखे हैं तो हजारों पद बांसुरी पर लिखे, भगवान के ओठों पर, उनके कान पर, उनकी चाल पर, उनके अलग पर, उनके केशों का वर्णन किए हैं, तो सैकड़ों पद में केश का वर्णन। लगता है कि वाणी थक नहीं रही है, और प्रत्येक पद नया लगता है। ऐसा नहीं है कि वो रिसाइकिल करते हो, हमेशा फ्रेश लगता है, नया नया।
इस तरह से एक एक भक्त ने वर्णन किया है। और भगवान शेषनाग तो 1000 फण से 1000 मुख से निरंतर गाते रहते हैं, वर्णन करते रहते हैं। आज तक उन्होंने कुछ शेष पाया ही नहीं कि खत्म हो जाए। मतलब भगवान के गुण नित्य नए नए अनुभूत होते हैं। तो मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे और मेरी वाणी वाक सदा उनको वाइब्रेट करती रहे। जो स्मरण में आए उसी का कीर्तन करे। और हे प्रियतम श्री कृष्ण, यह मेरा काय है, ये मेरा देह है। यह है मतलब आगे जो हमको देह मिलेगा वह कहने का से यह है। अब ये देह तो छोड़ना चाहते हैं, इस देह से भक्ति होगी नहीं। तो हे श्री कृष्ण, आगे हमको जो भी देह प्राप्त हो वो देह आपकी सेवा में लगा रहे 24 घंटे में, यही चाहता हूं। प्रत्येक आत्मा को देह प्राप्त हुआ है, लेकिन देह का क्या उपयोग कर रहा है यह विचारणीय बात है। और इसी देह से व्यक्ति चाहे तो कृष्ण की सेवा कर सकता है। बहुत बहुत सेवाएं हैं श्री कृष्ण की। इसी देह से हम जप करते हैं, जीभ से बोलते हैं, हाथ से माला चलाते हैं। इसी देह से हम भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं। इस देह से हम मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। इस देह से हम बुक डिस्कशन कर सकते हैं। देह आद्यम शरीरम खलु धर्म साधनम। धर्म के जितने भी साधन हैं उनमें सबसे पहला साधन है मनुष्य देह। देह नहीं है तो क्या करेंगे, देह से ही सब किया जा रहा है। लेकिन वृत्रासुर की प्रार्थना करें कि इस देह से मैं और किसी की सेवा न करूं, कोई दूसरा कर्म न करूं, केवल आपकी सेवा करूं, ऐसा वर मुझे दीजिए। तो मानो भगवान यह कहें कि वृत्रासुर किम मम दास्य न तो महाफलानी दास्य, तुम क्यों दास बनना चाहते हो, मेरी दासता करके क्या लाभ होगा। तुमको मैं महाफल देता हूं, तुम ध्रुव लोक चाहो वो दे सकता हूं, ब्रह्मा जी का लोक चाहो दे सकता हूं, या इस पृथ्वी का अखंड साम्राज्य दे सकता हूं, या पाताल की सारी संपत्तियां दे सकता हूं, अथवा 8 प्रकार की सिद्धि या मोक्ष, इसमें से कुछ मांगो या सब मांगो। मेरी दासता क्यों करना चाहते हैं। वृत्रासुर जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, मैं आपकी सेवा को छोड़ करके और कुछ भी नहीं चाहता हूं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। बहुत बहुत संपत्तियां भगवान ने बनाया है इस विश्व में। तो कई लोग हैं सबसे धनी, सबसे सुंदर, जहां ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, जीवन की अवधि बहुत अधिक है। जब तक जीता है व्यक्ति बहुत सुख से जीता है सभी विषय में। तो भगवान सब कुछ देने के लिए राजी हैं, लेकिन वृत्रासुर जी कहते हैं न नाक पृष्ठम। नाक का अर्थ होता है न और क का अर्थ है सुख है, और अ का अर्थ होता है नहीं, अक का अर्थ है दुख, सुख नहीं, और फिर न लगा करके संस्कृत में उसका अर्थ है जहां नहीं दुख है, अर्थात सुखमय। स्वर्ग को नाक कहा जाता है, लेकिन स्वर्ग के पृष्ठ पर ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, सत्य लोक। तो देवताओं के लोक से कई गुना, लाखों लाख गुना अधिक सुख ब्रह्मा जी के लोक में है। वहां की वस्तु सब कुछ बहुत विचित्र है, शरीर बहुत सुंदर, भोग बहुत सुंदर, सब कुछ। यहां पर जो नाक पृष्ठ, मैं गलती बोल दी, उसका वर्णन आगे आएगा। ध्रुव लोक को नाक पृष्ठ कहा गया, जो स्वर्ग के ऊपर है, और वह तो दिव्य है, वैकुंठ का भाग है, वैकुंठ जैसा सुख भरा हुआ है वह। वृत्रासुर जी कहते हैं न नाक पृष्ठ, मुझे ध्रुव लोक का सुख नहीं चाहिए।
और न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, और परमेष्ठी का लोक मुझे नहीं चाहिए। परमेष्ठी ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में बहुत सुख है, स्वर्गीय लोकों से वो बहुत हायर है किसी भी विषय में। तो मुझे ब्रह्मलोक का, सत्यलोक का सुख नहीं चाहिए, और न सार्वभौम, न तो मुझे सर्वभूमि का आधिपत्य चाहिए। सर्वभूमि के आधिपत्य को, अधिकार को सार्वभौम कहा जाता है। यदि भगवान चाहें तो एक व्यक्ति को पूरे विश्व का स्वामी बना सकते हैं, लेकिन वृत्रासुर जी कहते हैं कि नहीं, मैं सर्वभूमि का स्वामी नहीं बनना चाहता हूं। अच्छा, तो क्या पाताल का स्वामी बनना चाहोगे, जैसे बलि महाराज सुतल में हैं और सब लोग हैं? नहीं, न रसाधिपत्य, न तो मैं पाताल की संपत्ति चाहता हूं। अच्छा, तो योग की 8 सिद्धियां चाहते हैं? नहीं, न योग सिद्धि, योग की सिद्धियां नहीं चाहता हूं, और न तो मैं मुक्ति चाहता हूं। अपुनर्भव, कर्म बंधन से मुक्त भी नहीं होना चाहता। आपके सेवा के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। और भगवान के लिए इस श्लोक में संबोधन कर रहे हैं समंजस। समंजस का अर्थ होता है, हे निखिल सौभाग्य निधे, जितना सौभाग्य है, सुंदर स्त्री है, सब कुछ आपके भीतर है। यदि कोई व्यक्ति आपको पा जाता है तो वही सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है, क्योंकि निखिल सौभाग्य की आधार भूमि है आप। समंजस, समंजस का अर्थ होता है जिसमें सब कुछ सुंदर सुंदर वस्तुएं भरी हुई हैं। तो भगवान ने मंगल के धाम है, सौभाग्य के आकार है, आगार है। तो हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपकी सेवा को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहता। मैं ध्रुवलोक नहीं चाहता, ब्रह्मलोक नहीं चाहता, मैं सर्वभूमि का सम्राट नहीं बनना चाहता, और न तो मैं रसातल की संपत्तियों का स्वामी बनना चाहता हूं। न मुझे योग की सिद्धियां चाहिए, और न तो मुक्ति चाहिए। मुझे चाहिए केवल आपके चरण कमल की सेवा। इस तरह से शुद्ध प्रार्थना वृत्रासुर जी कर रहे हैं उस युद्ध के मैदान में। इसीलिए स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जिस ग्रंथ में वृत्रासुर के वध की कथा है और अम्बरीश महाराज की कथा है, और जो ग्रंथ परीक्षित और सुखदेव के संवाद में पूरा हुआ है, उसको भागवत कहा जाता है। वृत्रासुर के वध का प्रसंग एक बहुत विशेष प्रसंग है। भागवत का लक्षण बताने में ये कहा गया है कि जिस ग्रंथ में वृत्रासुर के वध की कथा है वो है श्रीमद् भागवत। तो इससे हम लोग सहज समझ सकते हैं कि यह प्रसंग कितना उत्कृष्ट है, कितना महान है। पहले श्लोक में अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी यह अभिलाषा है। दूसरे श्लोक में कहते हैं उस अभिलाषा के अलावा और हमारी कोई अभिलाषा नहीं। त्वा विरहय्य, त्वा का अर्थ त्वाम विरहय्य, आपका विरह करके, आपसे सेपरेट करके और कोई मुझे कहे कि यह ले लो, यह ले लो, यह ले लो, मैं और न कांक्षे, मैं और कुछ भी इच्छा नहीं कर रहा, मुझे आप चाहिए। कभी कभी किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति पूछता है संसार में, खास करके अपने प्रेमी होते हैं, संबंधी होते हैं, तो उनसे आप पूछिए कि मैं आपके लिए क्या लाऊं, मैं आपके लिए क्या लाऊं। कभी कभी वो आके बोलते हैं आप लाइए, आप चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा वाक्य है। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, या किसी से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, आपकी चरण कमल की सेवा चाहिए। यह है शुद्ध प्रार्थना। तो किसी व्यक्ति को यह अवसर हो कि हमको ध्रुवलोक मिले या स्वर्गलोक मिले या संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिले या योग सिद्धि मिले, तो हम समझते हैं कि संसार में
ये कभी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि हम नहीं लेंगे इस समय, है ना। तो सर्वभूमि का क्या, 2-4 एकड़ भूमि का भी मालिक बनने में वो इतना तत्पर व्यक्ति रहता है कि सर्वभूमि का अधिपत्य दिया जाए कि आपको आज से भगवान साइन कर रहे हैं, सारा अधिकार दे रहे हैं आप, तो इतनी लाइन लग जाएगी कि भगवान भी परेशान हो जाएंगे कि अब हम किसको दें, किसको बनाएं। लेकिन वृत्रासुर जी की निष्ठा देखिए, भगवान में प्रेम, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो प्रश्न होगा कि वो युद्ध क्यों कर रहे थे? युद्ध करने वाले के लिए तो युद्ध क्यों किया जाता है? युद्ध कुछ पाने के लिए ही किया जाता है ना। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ? भारतीय साम्राज्य को पाने के लिए। एक साम्राज्य था, गद्दी थी हस्तिनापुर की, उसको लेने के लिए युद्ध। और भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं, वो कुछ न कुछ कारण से होते हैं, कुछ लेने के लिए, कुछ हथियाने के लिए, चाहे कुछ भी बहाना हो, लेकिन युद्ध इस तरह से होते हैं कुछ न कुछ पाने के लिए। तो वृत्रासुर क्यों युद्ध कर रहे थे? वृत्रासुर युद्ध कर रहे थे मरने के लिए, हमको मारा जाए, इसके लिए वो युद्ध कर रहे थे। उनकी कोई स्वर्ग भोगने की इच्छा नहीं थी, अन्यथा भी ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकते थे। और जब भगवान इंद्र उनको मार ही नहीं रहे थे तो अब उनको कैसे विनती करते कि आप वज्र चलाइए, वज्र चलाइए। जो हथियार, जो अस्त्र दिया गया है ना देवराज इंद्र को, उसकी याद दिला रहे। आप याद कीजिए, इसमें दधीची मुनि का तप है और हरि का तेज है, इससे आप निश्चित मेरा वध कर पाएंगे। गदा की तरह यह विफल नहीं हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए, आप चलाइए चलाइए। तो वृत्रासुर जी देह त्यागने के लिए युद्ध कर रहे थे, जीत करके विषय भोग करने के लिए नहीं। यह है वृत्रासुर जी के चित्त की ऊंचाई। इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास कॉन्शियसनेस। इसी को वास्तव में कृष्ण भावना कहते हैं। इस तरह भगवान में परम आसक्ति और भोगों के प्रति बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद भगवान मानो इनसे यह पूछे, क्या ठीक है, स्पष्ट कहो चाहते क्या हो। उस श्लोक में तो कहे न कान से, आपके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए क्या? तब कहते हैं कि आपसे भेंट करना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं आपके बिना। तो इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में बताते हैं, अजात पक्षाइव मातरम खगः स्तन्यम जथावत्सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वम्। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, मेरा मन आपको देखने के लिए तड़प रहा है। मेरी यही इच्छा है, आपको देखने के लिए तड़प रहा है। दिदृक्षते त्वम्, दिदृक्षा का अर्थ होता है देखने की लालसा। किस तरह से वृत्रासुर को भगवान से मिलने की लालसा है, जिस तरह से जल से बाहर छटपटाती हुई मछली को जल से मिलने की लालसा होती है, यह है भक्ति। भगवान से मिलने के लिए जब मन छटपटाने लगे, एक सेकंड भी न रहा जाए, तब समझना चाहिए कि भगवान में प्रेम हो गया है। कभी कभी तो किसी किसी के जीवन में देखा जाता है कि वो कोई न कोई सांसारिक ऐसा बहाना होता है कि भगवान से मिलने की कोई इच्छा नहीं होती। हमने देखा है कल कभी किसी भक्त से कहिए तो भगवान से भेंट करने की इच्छा नहीं होती। नहीं, भगवान की सेवा ही ठीक है, क्या जरूरत है भगवान के पास जाने की? भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है? भक्ति है कि भगवान की सेवा करें। इन सेवा कभी कभी एक बहाना होता है। जिसको भगवान से प्रेम होगा, पहले तो भगवान के पास जाना चाहेगा, सेवा उनकी करना चाहेगा,
वृत्रासुर जी की स्थिति देखिए क्या है इनकी, कि अब भगवान को सबसे पहले इस श्लोक में अरविंदाक्ष कह रहे। अरविंद का अर्थ कमल और अक्ष का अर्थ नेत्र, नयन। जिनकी आंखें कमल से भी अधिक सुंदर हैं या कमल के समान सुंदर हैं, उसको अरविंद नयन या कमल नयन कहते हैं, अरविंदाक्ष। इसके द्वारा वृत्रासुर भगवान के परम सुंदर स्वरूप को व्यक्त कर रहे हैं। इसको संस्कृत में उपलक्षण कहते हैं। एक अंग की शोभा को कह दिया गया, इसका अर्थ है कि सर्वांग बहुत सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर है, परम सुंदर। उनके प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी जाती है। यदि कमल उनके अंग का उपमान नहीं बन सकता है क्योंकि यह प्राकृत है और मुरझा जाता है, लेकिन भगवान के अंगों से तुलना करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कमल से बढ़ करके और कोई वस्तु है ही नहीं संसार में। इसलिए काम चलाने के लिए कमल से उपमा दी जाती है। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि हे परम सुंदर, त्वां दिदृक्षते मनः, मेरा मन आपको देखने के लिए छटपटा रहा है, आपसे भेंट करने के लिए, मिलने के लिए छटपटा रहा है, आपकी सेवा करने के लिए। किस प्रकार? 3 दृष्टांत दे रहे हैं। अजात पक्ष इव मातरम खगा, अजात पक्ष खगा, जैसे पक्षियों के बच्चे जिनके अभी पंख नहीं आए हैं, अजात पक्ष जिनके पंख जात नहीं हुए, उगे नहीं हैं, वे लोग जिस तरह घोंसले में, नीड में अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं, उस तरह से मेरा मन आपको देखने के लिए, मिलने के लिए छटपटा रहा है। मैं छटपटा रहा हूं ये न कह करके कहते हैं मेरा मन छटपटा रहा है। यह भी एक साहित्य की पकड़ है। कभी ऐसा कहा जाता है, गोपियां भगवान से कहती थी, उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जी आप जाकर प्रियतम श्याम सुंदर से कहिएगा कि हम तो संतुष्ट है, मन संतुष्ट है, उन्होंने वृंदावन में जो जो लीला किया वो सब मन स्मरण कर लेता है, इसलिए मन तृप्त है। लेकिन इन आंखों को हम कैसे समझाएं? व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहू पहचानती है। गोपियां कहती हैं हमको भी मालूम है कि ब्रह्म सर्वव्यापक, कृष्ण सर्वव्यापक है, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहू पहचानती है। पर बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती। लेकिन बिना नंदलाल के हमारी हालत खराब है, हम और बातों में सुख नहीं पा रहे हैं। तुम उद्धव है कहिए उन सो, हे उद्धव जी जाकर प्रियतम श्याम सुंदर से यही कहिएगा, तुम उद्धव है कहिए उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना आंखिया दुखिया नहीं मानती। हम तो मान जाते हैं लेकिन बेचारी आंखें आपको देखे बिना नहीं मानती हैं, इसलिए इनको सुख देने के लिए आ जाइए। अब हम आंखों को क्या समझाएं? और ज्ञान से तो मन शांत हो जाता है, हाँ ठीक है कृष्ण सब जगह है, ये है। इन्हें आंख सब जगह कहां देखती है? वो तो जब आएंगे तब आंखें उनको देखेंगे। तो इसी तरह से वृत्रासुर जी यहां कह रहे हैं कि मनः दिदृक्षते, आपको देखने के लिए मेरा मन छटपटा रहा है, आप हमारे मन को समझाइए, हमें मिलिए। उपमा दे रहे हैं। पहली उपमा दिए, पहला दृष्टांत दिए कि जैसे अजात पक्ष खगा मातरम दिदृक्षण, वो बेचारे अपने घर से उड़कर बाहर नहीं जा सकते। देखे हैं ना पक्षी, हम लोग तो अपने भारतवर्ष में हमेशा देखते रहते हैं इस बात। उनके शरीर में पंख उगे नहीं रहते हैं, पंख बाद में उगते हैं पक्षियों के। पहले तो लाल लाल केवल चमड़ा जैसे रहता है, बहुत सुकोमल। पहले तो अंडा में रहते हैं और अंडा फूटता है, इसके बाद वो निकलते हैं अंडे में। सब कई दिनों के बाद धीरे धीरे पंख उगते हैं, और जब पंख डेवलप्ड हो जाते हैं तब वे उड़ते हैं। उड़ते हैं तो बहुत कम दूर जाते हैं, बहुत दूर नहीं जा सकते।
लेकिन शुरू शुरू में तो कहीं उड़ ही नहीं सकते, अगर अपने घर से बाहर हुए तो गिर जाएंगे नीचे, इसलिए वो बहुत सतर्क रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं। यह सृष्टि की रीति है। मनुष्यों के बच्चे भी तो कहां पहले बाहर जाते हैं, बाहर जाने की बात तो दूर है, भीतर खड़ा भी नहीं होते हैं, बैठते तक नहीं है ना। और हम सब लोगों का ही जन्म इसी तरह से हुआ है, लेकिन आज तो भूल गए हम लोग कि हम इस तरह से बच्चा थे कि बच्चे को अब बैठा नहीं सकते। बैठना कई दिनों के बाद लड़का सीखता है, धीरे धीरे पकड़ पकड़ करके मां बैठाती है, चाहे कोई दूसरी बच्ची, तो हमेशा लेटे लेटे, और वो लेटने में भी हमेशा उतार, करवट नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो पक्षियों के जो पंखहीन बच्चे होते हैं वो इस तरह से पूर्ण रूप से अपने मां पर आश्रित रहते हैं, और मां या पिता बाहर जाते हैं उड़ करके, और वो कोई फल कीट पतंग चुन करके लाते हैं तो बच्चों के चोंच में देते हैं खाने के लिए। तो वे बच्चे कभी कभी क्या होता है कि जब माता पिता बाहर रहते हैं, मादा पक्षी और नर पक्षी जो बाहर रहते हैं, तो कभी कभी घूक बोलते हैं, घू घू करोती थी घूक, जैसे उल्लू उल्लू बोलते हैं तो कांप जाते हैं बच्चे। यद्यपि उल्लू उनको मारने नहीं आता है, लेकिन उसकी आवाज सुन करके उनका कलेजा दहल जाता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर पंख होते तो उड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन उल्लू की आवाज सुनते हैं, और कभी कभी उनको भूख लगती है, तो भूख लगती है तो कहीं जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, तो वे मां की प्रतीक्षा करते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा, से अजात खगा मातरम इव। तो जरा विचार कीजिए कि छोटे छोटे बच्चे पक्षियों के कितनी तत्परता से मां की प्रतीक्षा करते होंगे, कब मां आएगी, हमको उल्लू से बचाएगी, उससे बचाएगी और हमारे लिए भोजन लाएगी। तो कभी कभी मां नहीं आती है, अगर हवा जोर की चलती है, पत्ते आपस में खड़खड़ाते हैं, तो बेचारे पक्षी सोचते हैं बच्चे की मां आ गई, तो ऐसे भी वो चोंच खोलते हैं। उनको पता नहीं होता है कि मां नहीं है, वो पत्तों की खड़खड़ाहट को सुन करके चोंच खोलते हैं कि मां आ गई, मां आ गई। वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मां आएगी तो हमारा पोषण करेगी, हमको खिलाएगी पिलाएगी। वो बेचारे जा नहीं सकते, साधनहीन है, पंख नहीं है, कुछ नहीं है। तो जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं, इसी तरह हे कृष्ण, मेरा मन आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, छटपटा रहा है। जो इस दृष्टांत से भी संतोष नहीं हुआ वृत्रासुर को, तो दूसरा दृष्टांत दे रहे। स्तन्यम जथा वत्सतरा क्षुधारता, जैसे वत्सतरा गाय के बिल्कुल नए जन्मे हुए छोटे छोटे बच्चे बंधे रहते हैं घर पर, लेकिन क्षुधारता भूख से व्याकुल होकर के जैसे अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे मेरा मन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस दृश्य को भी देखे हैं हम लोग। इधर तो कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता आदमी को, कभी बछड़ा देखा न गाय देखा, बस वही कुत्ता लेकर घूम रहा है, उसको क्या ज्ञान होगा। घर पर बंधा हुआ बच्चा गाय का कितना बोलता है, रोता है गाय मां के लिए, इसको कोई देखेगा तब तो भागवत समझेगा ना। केवल डॉग लेकर घूमा है, वो क्या समझेगा इस बात। श्रीमद् भागवतम में जितने भी दृष्टांत हैं 95% गांव के हैं, लेकिन गांव के लोग भागवत बहुत जल्दी समझ सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात। कम से कम जो इन दृश्यों को जो देखे हैं तो समझ सकते हैं। तो हम लोग देखे हैं गऊ को चराए भी हैं, बछड़े सहलाए दूहे, तो सब समझ में सारी बातें आ रही है कि नए बच्चे किस तरह मां की प्रतीक्षा करते हैं। मां चाहती है कि बच्चे के पास रहे, गाय चाहती है कि मां बच्चे के पास रहे, लेकिन बच्चे के पास रहने से तो उसका पेट भरेगा नहीं, तो इसीलिए उसको जबरदस्ती हाँक करके ले जाते हैं खेत में। वो जाना नहीं चाहती है,
बच्चे से बहुत स्नेह होता है उसका, लेकिन वो जाती है उधर, वो भी रंभाती रहती है, बोलती है, और इधर बच्चे को भी बांध करके रखा जाता है, तो बच्चा भूखा हो जाता है। शुरू में बिल्कुल घास नहीं खाता है, तो माँ के दूध की आशा से वो रोता रहता है, बीच बीच में बोलता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है, और सोचता है माँ आएगी तो मैं उसका स्तन्यम का अर्थ है स्तन का दूध, मैं उसके दूध को पीऊंगा। ये भी अपेक्षा करता है बच्चा कि माँ मुझे चाटेगी, सहलाएगी, मैं माँ का दूध पीऊंगा। तो हे श्री कृष्ण, जिस तरह गायों के छोटे छोटे बच्चे अपने माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उस तरह से मेरा मन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन देखिए, दोनों में परवशता है। पक्षी के पांख नहीं उड़े, वो साधनहीन है। इसी तरह वृत्रासुर के कहने का मतलब है कि मुझमें कोई साधन नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, मैं आपको पा नहीं पाऊंगा अपने साधन से, मुझमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जैसे पक्षी के माँ स्वयं ही उड़ करके आती है और गाय स्वयं आती है, तब बछड़े सुखी हो जाते हैं, उसी तरह से जब आप कृपा करेंगे तब भी मैं आपको प्राप्त कर सकूंगा, मुझमें कोई शक्ति नहीं है। दृष्टांत द्वारा यह झलक रहा है। बछड़ा खूंटा में बंधा है, रस्सी से बंधा है, पक्षी का तो पंख ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर बछड़े में बंधन न हो तो हो सकता है धीरे धीरे भाग करके मां के पास पहुंच जाए, लेकिन बंधन लगा हुआ है। अच्छा, फिर तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं, प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्षुदृक्षते त्वाम। जैसे प्रिया शब्द का अर्थ है पत्नी, और विशेष करके पतिव्रता स्त्री, उसको प्रिया कहा जाए। जैसे कोई प्रिया परदेश में गए हुए अपने प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, बेचारी घर से बाहर नहीं जा सकती, और मान लीजिए उसका पति परदेश गया है, उसका प्रियतम परदेश गया है, तो बेचारी कभी कभी सोचती है कि कौन खिलाता होगा उनको, कौन चरण संवाहन करता होगा, मसाज करता होगा, बहुत दुखित होंगे। तो पतिव्रता स्त्री है, इसलिए वो यही सोचेगी, यदि मेरे साथ होते तो मैं भोजन बनाती, खिलाती, कपड़ा साफ करती और सब करती, उनके चरण दबाती, पंखा झलती, इस तरह से मैं प्रियतम को सुख देती। लेकिन व्युषितम का अर्थ दूर देश गतम, प्रियतम दूर देश में गए हैं जहां वह पत्नी जा नहीं सकती है, तो बेचारी क्षण क्षण में प्रतीक्षा करती है कि पति का कब आगमन होगा, कब आएंगे, जब आएंगे तो मैं उनको सुखी करूंगी, ये करूंगी, और उनके साथ मिल करके मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। तो जैसे परदेश में गए हुए अपने प्रियतम पति की पतिव्रता पत्नी प्रतीक्षा करती है, हे प्रियतम, उसी तरह मेरा मन आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। अभी प्रश्न उठता है कि काम एक ही करना है, भगवान से मिलने की लालसा, लेकिन 3 दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? अवश्य इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि एक दृष्टांत सफिशिएंट नहीं था पहले। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं, जीव गोस्वामी पाद जी इस पर टीका लिखे हैं, तो कहते हैं कि पहले दृष्टांत में वृत्रासुर जी ने देखा एक अभाव। पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं, तो वे मां से चाहते हैं, मां के शरीर से उनको बहुत मतलब नहीं होता है। मां अपने चोंच में जो कीट पतंग या फल लाती है उसकी प्रतीक्षा करते हैं, मां मुझे कब खिलाएगी। तो इसलिए वृत्रासुर जी को इस दृष्टांत से असंतोष हो गया कि नहीं, ये ठीक नहीं, मैं श्री कृष्ण से कुछ चाहता नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण ला करके हमको ये दें, ये करें, नहीं। इसीलिए वो इस दृष्टांत से असंतुष्ट हो गए। पहले दृष्टांत दिए, तब असंतुष्ट होकर के दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। तो याद रखना चाहिए कि पक्षियों के जो बच्चे होते हैं वे मां के शरीर की चीज नहीं लेते हैं, वो शरीर से बाहर
का कीड़ा चाहे फल कुछ लेते हैं। तब वृत्रासुर जी को ये ध्यान है कि नहीं नहीं, मैं इस तरह से श्री कृष्ण से कोई धन संपत्ति और बाहर की चीज नहीं लेना चाहता, नहीं तो श्री कृष्ण से मतलब है। तब उन्हें स्मरण आया कि वत्सतरा सुधारता मातरमिव, जैसे गायों के छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल होकर के अपने मां की प्रतीक्षा करते हैं, उस तरह से मेरा मन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस दृष्टांत पर उन्हें कुछ संतोष हुआ, क्योंकि गाय का बच्चा गाय के भीतर का दूध चाहता है, गाय से बाहर की सामग्री वो नहीं चाहता। कम से कम ये बेटर दृष्टांत है कि गाय के थन से दूध निकलता है, तो बच्चा जो भी चाह रहा है वो गाय के शरीर से संबंधित वस्तु ही चाहता है। वो भी चाहता है कि मां मुझे चाटेगी, मुझे सहलाएगी। तो इस प्रकार इस दृष्टांत में पहले दृष्टांत से विशेषता है, लेकिन फिर भी वृत्रासुर जी ने सोचा यह ठीक नहीं है। गाय का बच्चा भी मां के दूध को पी करके कभी कभी संतुष्ट हो जाता है और फुदकने लगता है, घूमने लगता है, गाय की अपेक्षा नहीं रखता है। देखिए ना, जब पेट भर जाता है तब वो गाय से दूर खेलने लगता है। उस समय गाय से मिलने की उसकी उत्कंठा शांत हो जाती है। तो वृत्रासुर जी को इस दृष्टांत से भी असंतोष हो गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं कि श्री कृष्ण के देह से ही, श्री विग्रह से ही कुछ पा करके और मैं संतुष्ट हो जाऊं। तब उन्होंने तीसरा दृष्टांत दिया, इस पर उन्हें संतोष हो गया। तो परदेश में गए हुए अपने प्रियतम पति की पत्नी प्रतीक्षा करती है, तो वह यदि पतिव्रता है तो पति से अपेक्षा नहीं करती है। उसकी इच्छा केवल सेवा करके उनको सुखी करने की होती है। वो सोचती है कि आएंगे तो मैं इस तरह से उनको बनाऊंगी, खिलाऊंगी, चरण संवाहन करूंगी या पंखा झलूंगी, इस प्रकार से उनसे बातें करूंगी, को सुखी करूंगी और वे हमको सुखी करेंगे। तो इस तरह से पत्नी के मन, पतिव्रता पत्नी के मन में अपने पति के सुख की ही इच्छा रहती है, उनसे सुख पाने की इच्छा उसको नहीं रहती। इस दृष्टांत से वृत्रासुर जी का मन संतुष्ट हो गया। हाँ, ये ठीक है। इसलिए 3 दृष्टांत दिए। अजात पक्षा यो मातरम खगा स्तन्यम जथा वत्सतरा सुधारता प्रियम प्रिय व विषुतम विषंडा मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। परदेश में गए हुए अपने पति की चिंता करके पतिव्रता स्त्री विषंडा, विषाद में भरी रहती है। हाँ, तीनों दृष्टांतों में परवशता है, साधक की ओर से बंधन है। वो बेचारी स्त्री नहीं जा सकती अपने पति से मिलने के लिए, उसके पास इतना साधन नहीं, कुछ नहीं, और सामाजिक भी छूट नहीं होती है कि वो जहां तहां जाए। तो यह परवशता है। बछड़ा भी खूंटे में बंधा हुआ है और पक्षियों के पंख नहीं होते। तो इस तरह से वृत्रासुर कह रहे हैं कि हे प्रियतम, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, साधन नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। जैसे पक्षी के बच्चे दुखी रहते हैं, बछड़े दुखी रहते हैं, प्रियतमा पत्नी दुखी रहती है, उस तरह से मैं बहुत दुखी हूं आपके लिए, और मैं आपको चाह रहा हूं। आपसे कब भेंट होगी, कब मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरी यही लालसा है। मेरी लालसा को कृपया आप पूरा कीजिए। इन तीनों दृष्टांतों से वृत्रासुर जिस समय बोल रहे होंगे कि मेरा मन छटपटा रहा है आपको देखने, उस समय सारे देवता और इंद्र वृत्रासुर को देख रहे थे कि अरे बाप रे बाप, कितनी भक्ति। भगवान इंद्र तो हाथ में वज्र लिए लिए इतनी प्रशंसा किए हैं वृत्रासुर की। वो आगे के प्रसंग में 12वें अध्याय में वो प्रसंग है, बहुत प्रशंसा करने लगे। और अब उनको जो पहले मारने का थोड़ा विचार भी था, अब बिल्कुल नहीं रहा। अब तो एक प्रकार से निश्चय कर ले कि नहीं, किसी भी तरह से इस महावैष्णव का मैं वध नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र सब मिलाकर भक्त हैं भगवान के।
एक दूसरे महान भक्त का वध कैसे कर सकते थे? वृत्रासुर जी की प्रार्थना वे बड़े ध्यान से सुन रहे थे और वृत्रासुर बिल्कुल स्वभाव से आविष्ट थे। वे इस बात को भूल चुके थे कि वे युद्ध भूमि में खड़ा है। इसका उनको बिल्कुल स्मरण नहीं था कि वे कहां हैं। वो तो डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे थे। ये 3 दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर विस्तार से टीकाएं लिखा है। एक मगध यूनिवर्सिटी में गया जी में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हो गए, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव। तो उनसे एक बार पूछा गया कि मान लीजिए आपको एकाएक ये ऑर्डर दिया जाए कि आप भागवत के केवल एक श्लोक को पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ने दिया जाएगा, तो आप कौन श्लोक चुनेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं इसी श्लोक को चुनूंगा, अजात पक्षाइव मातरम खगा स्तन्यम जथावत सतरा सुधा प्रियम प्रिय व विषतम विषाणा मनोरविंदा दीक्षते त्वाम। बहुत बड़े बड़े लोगों ने भागवत की बहुत महिमा कही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु 5 साधनों में श्रीमद् भागवत के अर्थ का आस्वादन कहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का आस्वादन कोई व्यक्ति करे तो अपने आप कृष्ण प्रेम डेवलप्ड हो जाएगा। ये महासाधन है, लेकिन अर्थ का आस्वादन होना चाहिए। और इसके विषय में मैं पढ़ा हूं कि जब महात्मा गांधी भागवत सुने बनारस में मदन मोहन मालवीय जी के मुख से, तो गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं संस्कृत और क्यों नहीं पढ़ा। जब मदन मोहन मालवीय जी के मुख से उन्होंने कथा सुना भागवत का, तो वो पछताने लगे कि यदि मुझे शुरू में भागवत का पता होता तो मैं संस्कृत और पढ़ा होता और मैं प्रतिदिन बहुत देर तक भागवत पढ़ता रहता। तो उस समय तो वे वृद्ध हो चुके थे। मदन मोहन मालवीय जी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाए हैं, वे भागवत कहते थे। तो गांधी जी का फोटो भी है, किस तरह मदन मोहन जी बैठे हैं उनके साथ। तो भागवत सुन करके उनको बहुत अफसोस हो। पहले पता ही नहीं था इस रस का कि इतना बड़ा खजाना ये है। श्रील प्रभुपाद जी इस ग्रंथ पर पूर्ण विश्वास करते थे और इसी को लेकर के वे अमेरिका आए। भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंडों को भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जयदयाल डालमिया ट्रस्ट से प्रिंट कराया। प्रभुपाद जी उनसे निवेदन किए थे कि हम हमारा एक ग्रंथ प्रिंट कर दीजिए। तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसको प्रिंट कराया। एक जयदयाल डालमिया ट्रस्ट है, आज भी है, तो उसने आर्थिक सहायता की भाई जी के कहने से। तो प्रभुपाद जी वो 3 खंड भागवत लिए अपने बक्से में, और अमेरिका पहुंचने पर जब यहाँ के लोगों की दशा उन्होंने देखा, तो उस समय उन्होंने एक गीत लिखा है छोटा सा बंगला में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसका आशय यह है कि हे कृष्ण, हमको क्यों यहां लाए, किला गी अनिला है था कर एवे गति। क्यों हमको लाए, हम यहां क्या कर पाएंगे। जब यहाँ के लोगों का खान पान देखे पशु से भी बदतर, पशु भी इतने गिरे हुए नहीं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी चिंता कर रहे हैं। तो गीत में ही लिखे हैं कि एक ही आश्वासन है कि भागवत मेरे साथ है, और श्रृणवताम स्व कथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तस्थ भद्राणी विघ्नोति सुसताम। ये 4 श्लोक भी लिखे हैं। कहे हैं कि सूत जी कहते हैं कि इस भागवत की कथा को धीर भाव से कोई व्यक्ति सुनता है तो उसके अभद्र सब नष्ट हो जाते हैं, उसकी दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे वो भगवान में भक्ति बढ़ती है। इस बल से मुझे विश्वास है कि कृष्ण कथा से यहाँ के लोगों की मोती कृष्ण में लग सकती है, इनका अभद्र नष्ट हो सकता है। तो यही ग्रंथ था जिस पर प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि इसके बल से मैं कुछ कर पाऊंगा।
और इसीलिए प्रभुपाद जी ने संकल्प किया कि 60 भाग में इसकी व्याख्या करूंगा। उन्होंने लिखा और 3 खंड तो लेकर के गए थे, और भी वो लिखे थे, तीसरे स्कंध तक लिख चुके थे, लेकिन वो प्रिंटेड नहीं थे। और चौथे स्कंध से प्रभुपाद जी ने अमेरिका में लिखा उसको डिक्टाफोन पर। तो इस तरह से इस ग्रंथ को 60 खंड में चाहते थे, लेकिन वो 6 खंड छोटे छोटे हो रहे थे, तो बाद में उसको समराइज किया गया और अंत में इस समय स्कान द्वारा वो ग्रंथ प्रकाशित है 18 खंड में, 18 वॉल्यूम्स में। सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यही। परंतु यह कहा गया है श्रीमद् भागवतम में और अन्य ग्रंथों में कि श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नियम बना करके। नहीं तो घर में लाइब्रेरी भरे रहेंगे, झिंगुर कीड़े खाएंगे, क्या होगा? पढ़ने के लिए है। मैं केनिया में एक बार भागवत सप्ताह किया, ध्रुव महाराज की कथा का। तो एक व्यक्ति गए थे, अजित पट्टनी, वो गए थे लंदन से मेरी कथा सुनने के लिए वहां। तो उन्होंने सुना कि इस कान में एक व्यक्ति कथा कहता है, थोड़ा देखने के लिए चले गए कि क्या बात है, लोग जाते हैं इधर उधर। तो गए, वो बता रहे थे अनुमोदन में कि मैं तो ऐसे आया था चैलेंजिंग मोड में, बहुत से प्रश्न मेरे तैयार थे कि ये पूछूंगा। तो गए, कथा सुने, कथा के बाद अनुमोदन कर रहे थे। तो अनुमोदन में उन्होंने कहा कि इस कान के पूरे भागवत का सेट में अब से 8 वर्ष पहले लिया था, लेकिन सब प्लास्टिक में बंद था। अलग अलग भी एक एक प्लास्टिक रहता है ना प्लास्टिक में बंद था। मैंने वो बक्सा तो कार्टून तो खोला था, तो देखा सब प्लास्टिक में बंद है, तो वैसे ही था। लेकिन कथा सुन करके मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा कि अब मैं जा करके पढ़ना चालू करूंगा। नहीं तो केवल मैं भागवत खरीद लिया था, ये नहीं जानता था कि हम जीवन में इसको पढ़ेंगे भी तो अब वो पढ़ते हैं। हमें जाते हैं इंग्लैंड, तो उनसे पूछते हैं कहाँ पहुंचे, अब इस साल कहाँ पहुंचे, इस साल कहाँ। तो एक बार पूरा कर चुके, फिर दोबारा चालू किए हैं पढ़ने, पूरा परपल्ट सहित। तो इस तरह पढ़ना चाहिए ग्रंथ की, चाहे जितनी भी महिमा हो, आखिर उसको यूज करेंगे तब ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोगी है और कोई दवा बहुत अच्छी आई हुई है और रोज रोज दवा का गुणगान किया जाए, ये बहुत अच्छी दवा है, यहां से आई है, बहुत दामी है, ये है वो है, इसको खाते ही रोग दूर हो जाता है, लेकिन खा नहीं रहा है। तो दवा का गुणगान करने से होगा क्या? हम लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रायः भक्तों में चर्चा होती है, कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण कथा। एक बार शिवराम स्वामी ने मुझसे कहा था बॉम्बे एयरपोर्ट पर कि सभी भक्त कहते रहते हैं कृष्ण कथा सुनना चाहिए, कृष्ण कथा की बड़ी महिमा है, कृष्ण कथा से ये होता है वो होता है, लेकिन कोई कृष्ण कथा नहीं सुना रहा है ये तो वैसे है जैसे हम लोग लोक में देखते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, लेकिन वास्तव में वो सत्यनारायण कथा महात्म कथा है। सत्यनारायण कथा के महात्म का वर्णन है। साधुराम बनिया था, उसने कथा सुना तो ये हो गया, इतना नफा हुआ, कथा नहीं सुना तो नौका डूब गई, ये घाटा हुआ, ये हुआ, लेकिन क्या सुना आज तक इसका पता नहीं है। ये है, ये सत्यनारायण कथा है क्या? मैं एक बार एक साधु से पूछा कि ये सत्यनारायण कथा क्या है? इसने सुना तो ये हुआ, नहीं सुना तो ये हुआ, तो कौन कथा? तो वो कहते हैं, सुनो राधा गोविंद, सत्यनारायण कथा मतलब सत्य बोलना। कहा नहीं ये अर्थ नहीं। एक दूसरे साधु से मैं वृंदावन पूछा कि सत्यनारायण कथा मैंने क्या हुआ बताइए, आज तो पता ही नहीं लगता है।
5 अध्याय में सत्यनारायण कथा का महात्म्य लिखा गया है। और गांव में हजारों हजारों कथाएं हो चुकी होगी एक एक गांव में। पूर्णिमा के दिन तो पंडित जी को फुर्सत नहीं मिलती है, गांव में कई जगह कथा बांचनी होती है, क्योंकि प्रत्येक जगह से कहीं से 2.5 रुपया कहीं से 500 रुपया उनको मिलता है, तो कई जगह कथा बांचनी होती है। फास्ट कथा संस्कृत में तो बांचते हैं। और गांव की स्त्रियां सुनती हैं जो हिंदी भी नहीं समझती, उनको कितना समझ में आता है कि अध्याय पूरा होने पर जब शंख वादन होता है तो उतना ही समझ में आता है कि एक अध्याय हो गया, बस इतना है। और जमीन पर लकीर बनाती हैं, एक अध्याय हो गया। और जब पंडित जी कथा चालू करते हैं तो वो सोती रहती है, क्योंकि संस्कृत क्या समझे, एकदम सोती है। और जब शंख वादन होता है अध्याय अंत में, तब नींद खुलती है। और 5 अध्याय होते ही नींद पूरा खत्म, प्रसाद बांटो, हो गई कथा। लेकिन आज तक आपको पता है कि सत्यनारायण कथा क्या है? हाँ, तो वृंदावन में मैं एक महात्मा से पूछा तो कहे सत्यनारायण कथा भागवत कथा को कहते हैं, ये सुनना चाहिए। और कहीं सत्यनारायण कथा नहीं है, इसी को भागवत को ही सत्यनारायण कहते हैं, सत्यनारायण कथा कहा जाता है। ये नारायण की सत्य कथा है, उन्होंने बहुत सा अवतार लिया है, अवतारों की कथा, इसको सत्यनारायण कथा कहते हैं। नहीं तो सत्यनारायण व्रत कथा में कौन कथा सुनता है? कि आप लोगों में से किसी को पता लगा कि वो कौन कथा है जिसको साधुराम बनिया ने सुना या किसी ने नहीं सुना? कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे अच्छा है, चलो कुछ देर तक भगवान का नाम होता है, बैठते हैं, तो और सब काम करने से तो अच्छा ही है। लेकिन भागवत सुनना चाहिए। इस कथा के उसकी तुलना कहीं की ही नहीं जा सकती। एक जगह पर पद्म पुराण में वर्णन आया है कि नारद मुनि भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए बहुत बहुत साधन कर रहे थे। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः, उन्होंने वेद वेदांत का वाचन किया और कहते थे हे वैराग्य उठो, हे ज्ञान उठो। लेकिन तो वेद वेदांत का घोष किए और गीता का पाठ भी बारंबार किए, लेकिन गीता पढ़ने से थोड़ा वो उठते थे लेकिन फिर गिर जाते थे, ऐसा लिखा गया। तो बड़े बड़े चिंता में पड़े कि क्या करें अब इसके लिए। तो आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुखी करने के लिए भागवत का वाचन कराइए, भागवत की कथा कराइए। नहीं, सत्कर्म कीजिए। सॉरी, आकाशवाणी ने कहा कि इसके लिए सत्कर्म कीजिए। तो सत्कर्म का क्या मतलब है? तो सत्कर्म का मतलब पूछने के लिए देवर्षि नारद जी बहुत जोर से भागे उधर, अब अपने पिता के पास जा रहे थे। ये भगवान नर नारायण से पूछने जा रहे थे। तो पहले तो अपने पिता के पास गए, वहां वो पिताजी व्यस्त थे सृष्टि कर्म में। तो फिर नर नारायण भगवान के पास गए बद्रिकाश्रम, तो वहां पर चारों कुमार मिल गए। तो उन लोगों ने पूछा कि अरे आज आपकी तो दशा वैसी हो गई जैसे कोई गृहस्थ इतना हरि में हो, इतना आप तो बहुत शांत रहते हैं, कौन सा काम पड़ गया है, इतना व्यग्र क्यों है? तब उन्होंने कहा कि अरे ऐसी ऐसी बात है, पृथ्वी को सर्वोत्तम जान करके मैं गया सब जगह घूमते घामते, वृंदावन गया तो वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक स्त्री युवती थी और उसके 2 लड़के बूढ़े सब गिर करके मरे जैसे पड़े थे। मुझे आश्चर्य हो गया कि मां जो है वो युवती है और लड़के वृद्ध हो गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं जाकर उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और ये तुम्हारे कौन हैं, ये दोनों जिनके लिए तुम रो रही हो? तो उस देवी ने बताया कि मेरा नाम भक्ति है और ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र है। कलयुग के आने के कारण जर्जर हो गए हैं, ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा है। मैं भी वृद्ध हो गई थी। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मैं द्रविड़ में साउथ इंडिया में पैदा हुई थी और कर्नाटक में मैं बढ़ी, क्वचित महाराष्ट्र,
और महाराष्ट्र में भी मैं कहीं कहीं बढ़ी, जैसे पंढरपुर आदि में, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं गुर्जर में गुजरात में गई तो बिल्कुल जीर्ण हो गई। लेकिन ये गुर्जर इस प्रदेश के लिए नहीं कहा गया है। वास्तव में गुर्जर का ये अर्थ है, दिल्ली से कुछ साइड है वो उसको गुर्जर कहते हैं, जैसे गुजरिया स्त्रियों को कहते हैं। भक्ति ने कहा कि मैं ऐसे उत्पन्न हुई थी, लेकिन वृद्ध हो गई तो मैं संजोग से वृंदावन आई तो ज्योति हो गई। तो वृंदावन में तो भक्ति ही भक्ति है, लेकिन वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं, इसलिए बूढ़े के बूढ़े रहते। तो हे देवर्षि, आपके उपदेश से प्रहलाद महाराज भगवान को पाए, ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक मिला, आपने जिस पर कृपा कर दिया वो निहाल हो गया। आप हमारा दुख मिटाइए और हमारे बच्चों को आप पुष्ट कीजिए। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तो बड़ा चकित हुआ। इसके बाद मैं जगाने की कोशिश किया, तो बहुत जल्दी जग जाएगी। वेद वेदांत की कथा होगी, गीता पढ़ा जाएगा, उसका अर्थ किया जाएगा तो जग जाएंगे। तो मैं जगाना चालू किया, बार बार वेद वेदांत घोषा ही। मैं वेद वेदांत ब्रह्मसूत्र को पढ़ रहा था, गीता पाठ भी बार बार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा कि देवर्षि इसके लिए सत्कर्म कीजिए। तो मैं वही सत्कर्म पूछने के लिए घूम रहा, कृपया आप लोग बताइए क्या सत्कर्म है। तब चारों कुमार हंस करके कहे कि अहो अद्भुत भगवान की लीला। जब वेद व्यास देव रो रहे थे, दुख में थे, असंतुष्ट थे, तो आपने ही बताया था ना कि श्रीमद् भागवतम लिखिए। श्रीमद् भागवतम से ज्ञान वैराग भक्ति की वृद्धि होती है, आपने बताया था। और आज आश्चर्य है कि आप खुद ही आज उपाय पूछ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का पाठ कीजिए, कथा कीजिए, भक्ति ज्ञान वैराग सब बहुत सुखी हो जाएंगे। ज्ञान वैराग युवक हो जाएंगे और भक्ति परम पुष्ट हो जाएगी। तब नारद जी कहते हैं, अरे भागवत की इतनी विलक्षणता कैसे? आखिर वेदांत वेद का ही सार दिया गया है ना। तब सनत कुमारों ने समझाया कि आप क्या हो गया नारद जी, आज आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, लेकिन वृक्ष में और फल में कितना अंतर होता है आप देखे हैं ना। गन्ना के इक्षु के शुरू से और अंतिम तक रस रहता है, लेकिन जब रस अलग निकल जाता है, मिश्री बन जाता है, तो उसका स्वाद कुछ और होता है। और वृक्ष से फल निकलता है तो और होता है। और आम की लकड़ी ला करके किसी को कहा जाए कि चबाइए, ये भी यहीं से फल निकला है, तो कोई चबाएगा? ये वेद वेदांत सब लकड़ी जैसा है, फल है श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब फल रस अलग होता है तो उसकी कुछ और विलक्षणता होती है। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम यद्यपि वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, लेकिन वेद वेदांत से बहुत अधिक उत्कृष्ट है, बहुत मीठा है और बहुत प्रभावशाली है। इसका वाचन कराइए। तब नारद जी ने कहा कि इसके लिए मैं कहां योग्य वक्ता ढूंढूंगा, आप लोग ही कहिए। तो वो तैयार हो गया। सबसे पहले भागवत का प्रवचन हरिद्वार में किया गया, गंगा जी के तट पर। और संयोग से भगवान ने ऐसा अवसर बनाया, जिस स्थान पर चारों कुमार कथा कहे थे, उसी स्थान पर हमको कथा कहने का अवसर मिलता है हर एक साल गंगा जी के तट पर। वहां पद्म पुराण में लिखा गया है आनंद कानन, और आज उस टोला को आनंद वन लिखा जाता है। तो कानन चाहे वन एक ही चीज है। तो 2 बार गंगा जी में स्नान और 2 बार भागवत जी में स्नान। लगता है वास्तव में उसमें एकदम देह पवित्र हो गया, कोई पाप नहीं रह गया। गंगा जी में डुबकी मारकर तिलक करके आकर के फिर भागवत की कथा में बैठने पर, तो मैं आप लोगों को एक प्रकार से निमंत्रण दे रहा हूं कि आना चाहिए।
और वहां से बद्री नारायण जाते हैं, 3 दिन लगता है, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, एक दिन रुकते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो कभी अवसर मिले तो उस समय प्लान करना चाहिए कि हम उस समय पहुंचे। पूरे भारत से इस्कॉन के भक्त आते हैं, सब जगह से। इस बार 1500 भक्त आए थे। तो मैं कोई प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं गंगा जी और भागवत का कर रहा हूं। तो इस प्रकार ये भागवत की महिमा है। तो वृत्रासुर जी, मैं ये कह रहा था कि स्कंद पुराण कहता है कि जिस ग्रंथ में वृत्रासुर के वध की कथा है वो है भागवत। तो अंतिम श्लोक में कह रहे हैं वृत्रासुर जी, उन्होंने सोचा, पहले तो कह रहे हैं कि मेरा मन आपसे मिलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन बाद में इतना दैन्य उत्पन्न हुआ मन, उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा पापी भगवान को कैसे पा सकता है, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि मैं कृष्ण की सेवा में जा सकूं, क्योंकि मैं पापी हूं, भगवान के दासों को सता रहा हूं, देवताओं को मार रहा हूं, जगत को तकलीफ में डाल रहा हूं, संभव नहीं है। तब सोचते हैं कि कहीं न कहीं मुझे जन्म लेना पड़ेगा, इस संसार में जन्म होगा। तब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे उत्तम श्लोक, हे कृष्ण, मेरा जहां भी जन्म हो तो जन्म जन्म में आपके जनों के साथ मेरा सख्य हो, मेरी मित्रता, मैं यही चाहता हूं। और जैसा मैं पहले से देह गेह में बहुत आसक्त था, मेरी आसक्ति पुनः न होने पावे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार्गे आसक्त चेतस्य नाथ भूया। हे नाथ, हे हमारे रक्षक, हे हमारे पति, मैं जानता हूं कि मैं आपको पार नहीं पाऊंगा, मुझे संसार चक्र में ही रहना पड़ेगा। और 84 लाख जोनियां हैं, पता नहीं कब कहां जन्म होगा मेरे कर्म के अनुसार, लेकिन जहां भी मेरा जन्म हो, आपके चरणों में यही भीख मांग रहा हूं कि आपके दासों के समाज में रहने का मुझे अवसर मिले। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता होनी चाहिए। यही भागवत में मांगा गया है वास्तव में भगवान से। भगवान से जितने भक्तों ने मांगा है तो यही मांगा है कि आप अपने भक्तों का संग दीजिए मुझे। भक्त का संग रहने पर और सब कुछ हो जाता है। तो हे नाथ, आपके जो जन हैं, उत्तम श्लोक जनेषु, आपकी कीर्ति वेद गाते हैं, आपका जस बहुत उज्जवल है, आप उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। तो आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता हो, सख्य हो, उन्हीं की संगति मुझे मिले, और आपकी माया से जो आत्मज, तन्मायात्मज, आत्मात्मक जिद्दार गे है सु, आपकी माया से जो आसक्ति हो जाती है देह में, पुत्र में, स्त्री में और घर में, यह मुझ में बिल्कुल न हो। देह में, पुत्र में, स्त्री में और घर में मेरी आसक्ति बिल्कुल न हो। आसक्ति मेरी हो आपके दासों में, आपके भक्तों में मेरी आसक्ति होनी चाहिए। यही हमारी प्रार्थना।